हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज ग्रुप डी का ये तीसरा सेट है, तो चलिए बिना टाइम के वेस्ट के सीधे हम अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा 26 है। एक पर्स में केवल 5 रुपये और 10 रुपये के सिक्के हैं। सिक्कों की कुल संख्या 118 है और उनका कुल मूल्य 855 रुपये दिया है। तो हमसे 5 रुपये के कितने सिक्के हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो माना 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यक्स है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या बराबर यक्स, 10 रुपये की सिक्कों की संख्या बराबर हो जाएगा यहाँ पे वाई। समीकरण बना के हल करेंगे हम, तो यहाँ पे यक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा। यक्स प्लस वाई बराबर 118 हमको दिया है। टोटल कुल सिक्कों की संख्या 855 दिया है, यानी कि 5x प्लस 10y बराबर हमको दे दिया है 855। हमसे 5 रुपये के सिक्कों की संख्या पूछ रहा है। 5 रुपये के सिक्कों की संख्या यहाँ पे यक्स माने हैं, तो हम ऐसा करेंगे, यक्स को यहाँ पे रहने देंगे, वाई को यहाँ से कट कर देंगे। यहाँ से इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। समीकरण 1 में हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। समीकरण 1 में 10 का मल्टीप्लाई करने पर जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा। 10x प्लस 10y बराबर हो जाएगा 1180। अब यहाँ से हम इसको माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से वाई वाला यहाँ से हट जाएगा। इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, वो भी माइनस में। 5x बराबर यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो ये भी माइनस में आएगा। 10 में से 5 जाएगा तो 5 हो जाएगा। 7 में से 5 जाएगा तो 2 हो जाएगा। और 8 3 11 325 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा। 5 इसको काट देंगे तो यक्स बराबर आ जाएगा 5 36 2 5 5 25। तो 5 रुपये की सिक्कों की संख्या यक्स यहाँ माने तो यक्स बराबर हमारा आ गया है 65, जो किया उत्तर है। यक्स बराबर 65। 5 रुपये की संख्या 65 हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। एक वॉशिंग मशीन की कीमत एक टीवी की कीमत से 40% कम है। यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 80% बढ़ा दी जाती है और टीवी की कीमत 22% कम कर दी जाती है, तो 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी की कुल कीमत हमसे पूछा है। इसको हल करते हैं। देखिए, यहाँ पे एक वॉशिंग मशीन है और एक यहाँ पे टीवी है। बोला वॉशिंग मशीन की जो कीमत है टीवी की कीमत से 40% कम है, यानी कि टीवी की कीमत हम 100% मान लेते हैं। तो वॉशिंग मशीन की कीमत 40% कम, यानी कि इसकी कीमत 60% हो जाएगी। 0 से 0 यहाँ से काट देंगे। फिर बोला क्वेश्चन में वॉशिंग मशीन की कीमत में हम 80% की वृद्धि करते हैं, यहाँ से हम प्लस 80 लिख देंगे। और टीवी की कीमत में 22% की कमी कर देंगे, तो यहाँ से माइनस 22 लिख देंगे। फिर हमसे क्वेश्चन पूछा 7 वॉशिंग मशीन और 6 टीवी, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 वॉशिंग में मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 टीवी में मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमसे पूछा है। यहाँ से इसको कट कर देंगे, 6 से 6 कट जाएगा। फिर यहाँ से 7 का 80 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 8 7 56 560। माइनस करेंगे, यहाँ से हम 10 का गुणा 22 में कर देंगे। 10 का गुणा 22 में करेंगे तो 220 हो जाएगा। अपान करेंगे इसको जोड़ के, 10 और 7 17 हो जाएगा। अपन 17। यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। 6 में से 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। 5 में से 2 जाएगा तो 3 हो जाएगा। अपन 17। 17 डिवाइड कर देंगे, 17 दूनी 34, 20% की वृद्धि होगी। क्वेश्चन हम 28 देखेंगे। क्वेश्चन 28 है, प्रथम 50 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। देखिए, प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का जो औसत होता है वह n प्लस 1 होता है। n प्लस 1 यानी कि 50 प्लस 1 हो जाएगा बराबर 51। क्वेश्चन नंबर 29 दिया है। यहाँ पे 485 अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 293 में बेचा जाता है, तो कितने प्रतिशत की छूट यहाँ पे हमको दी जा रही है। देखिए, यहाँ पे मार्क प्राइस दे दिया हमको 485। यहाँ पे मार्क प्राइस 485 रुपये और सेलिंग प्राइस दिया है 293 रुपये। छूट दिया यानी कि इसमें से माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो यहाँ से 2 हो जाएगा और 8 में से 9 जाएगा नहीं, तो 9 दूनी 18 हो जाएगा। 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो 1 रुपये यहाँ पे, यानी कि 192 रुपये की यहाँ पे छूट दी जाती है 485 रुपये पर। इंटू 100 कर देंगे, 5 से इसको काट देंगे तो हो जाएगा 5 9 45 और 45 3 5 7 35 97 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 5 दूनी 10 20, यानी कि 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 9 18 2 कम 2 1 3 3840 बटा में 97। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 39.58, 39.59 आएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन 30 है। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे। यहाँ से इसको काटेंगे तो 4 1 कम 4 6 24 हो जाएगा, 1 बटा 6 हो जाएगा। इसको काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 चौक के 36.4 आ जाएगा। इसको यहाँ से माइनस करेंगे तो ये -0.5 आएगा। अब यहाँ पे इसको हल कर देंगे, 1 बटा में 6 प्लस
यहाँ से देखिए दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 2 से 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2/5 है, यानी कि 0.4 को हम लिख सकते हैं 2/5 माइनस मझला कोष्टक यहाँ पे लगाएंगे 1/15 पहले से, यहाँ से माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा 5/10, यानी कि 1/2 आ जाएगा। जब यहाँ से ये वाला कोष्टक हटाएंगे महिला कोष्टक तो यहाँ पे हो जाएगा 1/6, 1/6 प्लस 2/5 माइनस 1/15, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, 1/2 आ जाएगा। अब इन सब का हम एलसीएम ले लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम आ जाएगा 30, इसका एलसीएम 30 आया, 6×5 = 30, यहाँ पे 5 हो जाएगा, और ये 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पे 2 माइनस, और यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ से इसको जोड़ लेंगे 15, 15 5 20, 10 3 2 32 हो जाएगा, 32 - 2 यानी कि 32 - 2 करेंगे तो यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30/30, 30/30 बराबर 1 आ जाएगा। क्वेश्चन 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है, 11 व्यक्ति 19 दिनों में 59 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं, कितने व्यक्ति 2 दिनों में 118 फीट गहरा कुआं खोद सकते हैं। देखिए ये वाला कंसेप्ट बहुत आसान है। यहाँ पे होता है फार्मूला m1d1h1 बराबर w1, m1d1h1 बराबर होता है m1d1h1 अपन w1 बराबर m2d2h2 अपन w2 होता है। 11 मैन है तो यहाँ पे 11 हो जाएगा, गुणे में डे दिन होता है, 19 दिन का समय लेते हैं, 59 फीट गहरा कुआं खोदते हैं, यानी कि काम 59 फीट का काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अपन 59 हो जाएगा बराबर कितने व्यक्ति, यानी मान लो व्यक्ति संख्या यक्स है 2 दिनों में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 2, 118, यानी कि जो काम कर रहे हैं 118 यूनिट काम कर रहे हैं, तो यहाँ से इसको हम काट देंगे, 2 से एक बार में कट जाएगा, 2 से काटेंगे 5, 9 18, यहाँ से हो जाएगा 59 से 62 कट जाएगा, यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा 11 गुणे में 19, मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 209। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, धन्यवाद। क्वेश्चन 32 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 से 267 मीटर और 153 मीटर की लंबी 2 ट्रेन समान दिशा में क्रमशः 162 किलोमीटर प्रति घंटा और 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। तेज चलने वाली ट्रेन को धीमी चलने वाली ट्रेन पूरी तरह से ओवरटेक करने में कितना समय लेगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम 2 चीज़ का ध्यान देते हैं। यहाँ पे अगर किलोमीटर प्रति हावर में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे, या फिर देखिए अगर दिशा इनकी अगर समान दिशा है तो इनकी चालें माइनस हो जाएगी, अगर विपरीत दिशा अगर यहाँ पे होती तो यहाँ पे चालें इनकी जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे समान दिशा दिया है, समान दिशा में इनकी चालें घट जाती है। फार्मूला आपको पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। अब देखिए यहाँ पे इनकी चाल दिया है 162 में से जब 36 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6, और यहाँ बचेगा 5 में से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 पहले से है, 126 इनकी चाल है। इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे, इंटू किलोमीटर है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हमें 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर हो जाएगा। देखिए जब एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को पार करती है तो वह अपनी लंबाई के बराबर ही पार करती है, यानी कि इसकी लंबाई उसकी लंबाई दोनों की लंबाई आपस में जुड़ जाएगी। 267 और 153 आपस में जोड़ देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 3 10, और इसके बाद 6 5 11 1 12 हो जाएगा, 2 1 3 1 4 हो जाएगा, 420 मीटर प्रति सेकंड में है, अपान हो जाएगा। यहाँ पे हमसे कितना समय लगेगा तो यहाँ पे टी बराबर हो 30 टाइम का समय लेगा। यहाँ से काट देंगे इसको काटेंगे हम तो हो जाएगा यहाँ से काट देंगे 2 से, 2 9 18 हो जाएगा, यहाँ से 2 6 12, 2 3 6 हो जाएगा, फिर 9 से काट देंगे, 9 7 63 हो जाएगा, 5 से इसको काट देंगे, 5 8 40, 2 42, 5 चौके 20। यहाँ से जब टी बराबर निकालेंगे 84/7 हो जाएगा। यहाँ से काट देंगे 7 1 कम 7 7 दूनी 14, यानी कि 12 सेकंड का समय लेगी। क्वेश्चन हम 33 देखें। क्वेश्चन नंबर 33 है, किसी कक्षा में 51 विद्यार्थियों की जो औसत आयु है वह 24 है। यदि शिक्षक की आयु 20 में शामिल कर ली जाती है तो पूरे की औसत आयु 25 हो जाती है। तो शिक्षक की आयु हमसे पूछा है, 51 विद्यार्थी थे, इनकी औसत आयु 24 थी, लेकिन इसमें एक विद्यार्थी और जुड़ गया तो इनकी आयु 25 वर्ष हो गई। 51 + 25 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 76।
जो नए नए शिक्षक आए हैं उनकी आयु 76 वर्ष हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर हम 72 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 72 है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 34 है। 72 अपान, यहाँ से इसको जोड़ देंगे, 3 और 2 5 हो जाएगा, 5 से मल्टीप्लाई 6 में कर देंगे तो 6 5 30 हो जाएगा, प्लस 25 माइनस 8 इंटू में 5 हो जाएगा, अपान 97। यहाँ से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, 3 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 1 7 3 चौके 12, यानी कि अगर 10 यहाँ 10 से भागेंगे तो 2.4 यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 8 2 10, 10 15 2 17 हो जाएगा। यहाँ पे इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा, 17 प्लस 2.4, 17 प्लस 2.4 इंटू 5 हो जाएगा, अपान 97। यहाँ से जब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 0.4 0.4 और 7 2 9, 7 2 9 हो जाएगा, और एक पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अपान 97 पहले से है, जब 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, 5 45 2 47 हो जाएगा, 5 एकम 5 4 9 हो जाएगा, एक अंक पे दशमलव लगाएंगे, 5 97 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट देंगे तो एक आ जाएगा। क्वेश्चन 35 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है, 3 पुरुष किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं, कितने पुरुष उसी कार्य को 2 दिनों में पूरा करेंगे। फिर वही वाला फॉर्मूला लगा देंगे हम, m1 d1 h1 बराबर m1 d1 h1 अपान w1 बराबर m2 d2 h2 अपान w2। देखिए यहाँ पे 3 पुरुष हैं, किसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, 3 गुणे में 20 हो जाएगा, बराबर बोला है कितने पुरुष उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करेंगे। पुरुष की संख्या नहीं पता तो यक्स मान लेंगे, 2 दिन में कर रहे हैं तो यहाँ से 2 से काट देंगे तो यहाँ से 10 बार में कट जाएगा, 10 का गुणा 3 में कर देंगे तो 30 आ जाएगा, यक्स बराबर 30। क्वेश्चन 36 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक गोले के आयतन और एक अर्ध गोले के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात हमको दिया है। यहाँ देखिए गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, और संपूर्ण अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है वह 3 पाई आर स्क्वायर होता है, 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इनका अनुपात हमको दिया 28/3 दिया है। 3 से यहाँ से 3 कट जाएगा, 4 से काटेंगे तो ये 7 बार में कट जाएगा, पाई आर स्क्वायर से पाई आर स्क्वायर कट जाएगा, एक आर यहाँ पे बचेगा, और ये 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 में, यानी कि आर बराबर आ जाएगा यहाँ पे 21। क्वेश्चन में फिर पूछा हमसे गोले के आयतन हमसे ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। गोले का आयतन जो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, 4/3 पाई का मान हमको दिया 22/7, तो मल्टीप्लाई करेंगे 22/7, आर का मान 21 है तो आर का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 21 गुणे 21 करेंगे, 7 × 21, इस 21 से ये 7 और 3 कट जाएगा, फिर मल्टीप्लाई हम कर देंगे 4 गुणे में 22, सॉरी 44 यहाँ पे हो जाएगा ना, 44 4 दूनी 8 88 हो जाएगा, सॉरी 88 गुणे में 22 हो जाएगा। जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो यहाँ पे हमको प्राप्त हो जाएगा 38,808। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 37 दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 37 है, अनमोल और आयुषी ने मिलकर एक व्यवसाय में इतना रुपये निवेश करते हैं, वर्ष के अंत में इनको इतना रुपये का लाभ होता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया, अनमोल का हिस्सा हमको दे दिया है, तो अनमोल ने कितना निवेश किया है हमसे पूछ रहा है। देखिए सबसे पहले हमें अनमोल और आयुषी, यहाँ पे इनको जो लाभ हुआ है वह 7500 रुपये का कुल लाभ हुआ है। अनमोल प्लस आयुषी, अनमोल और आयुषी ने का जो इन्वेस्ट किए थे उनका, उनमें जो लाभ प्राप्त हुआ दोनों का वह 7500 रुपये का इनको लाभ प्राप्त हुआ है। अनमोल का जो हिस्सा इसमें दिया है वह 2700 रुपये दिया है। आयुषी का नहीं पता तो हम इसको आयुषी को ए लिख के छोड़ देंगे, यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कट कर देंगे, यहाँ से काट देंगे 3 9 27 हो जाएगा, और इसको काटेंगे 3 दूनी 6, एक साथ हुआ 3 5 15, यानी कि अनमोल 9 रुपये का हिस्सा है और आयु टोटल 25 का है, 25 में से 9 माइनस कर देंगे तो हमको आयुषी का पता चल जाएगा। तो यहाँ से हम 9 1 10 5 15 यानी 9 6 15 हो जाएगा। आयुषी का जो हिस्सा आ जाएगा वह 16 आ जाएगा, 25 में से 9 माइनस करेंगे, यहाँ पे आयुषी के हिस्सा में पता चल जाएगा 16। अब देखिए यहाँ पे हमसे पूछा है अनमोल ने कितना
निवेश किया था। टोटल दोनों मिलकर 46,600 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। 46,600 रुपये दोनों मिला के इन्वेस्ट किए हैं, लेकिन उनको दोनों मिला के उनको जो दोनों मिलाए हैं उनका इन्वेस्ट किया हुआ पैसा जो है वह 25 है। हमसे पूछा अनमोल का, अनमोल का यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे हम 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वही काम करेंगे, यहाँ पे देखिए 25 से काट देंगे, ये 2 जीरो जो है 4 बार में कट जाएगा। 4 छक 24 हो जाएगा, 4 छक 24, 24 2 26 हो जाएगा, 4 चौक के 16, 16 2 18 हो जाएगा, गुड़ी में 9। जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौक के 36, लास्ट में इकाई का अंक केवल एक ही ऑप्शन है जो बी का करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा 16,776। 16,776। क्वेश्चन हम 38 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 38 है, यदि 32 और 24 का तृतीय अनुपाती यक्स है तो यक्स का मान कितना होगा, हमसे पूछा है। तृतीय अनुपाती होता जो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए होता है। बी स्क्वायर यानी कि 24 दिया तो 24 गुणे 24 हो जाएगा, 24 गुणे में 24 अपॉन ए 32 दिया है तो यहाँ पे 32 हो जाएगा, बराबर यक्स। यहाँ से हम इसको काटेंगे, 4 और 32 हो जाएगा और 4 छक 24 हो जाएगा। फिर 8 से काट देंगे तो यहाँ से 3 बार में कट जाएगा, 8 3 का 24। फिर यक्स का जब यक्स बराबर हम यहाँ से निकालेंगे तो 3 का गुणा 6 में हो जाएगा, 36 का 18 हो जाएगा, यक्स बराबर 18 हो जाएगा। क्वेश्चन हम नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 39 है, ए बी सी एक काम को क्रमशः इतने दिन और इतने दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ अगर मिलकर काम करते हैं, उसी काम का अगर 3 गुना हमें काम करवाना है तो कितना समय लगेगा। देखिए 3 व्यक्ति है, ए है, बी है और सी है। तीनों मिलकर जो काम करते हैं वह ए काम करता है 3 दिन में, बी काम करता है 8 दिन में और सी काम करता है 24 दिन में। इनका हम सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 24 आ जाएगा, यहाँ से इसको काटेंगे तो 8 बार में कटेगा, ये 3 बार में कट जाएगा और ये 1 बार में कट जाएगा। काम हमसे 3 गुना लेना चाहता है तो यहाँ पे हो जाएगा 24 गुणे में 3 हो जाएगा, 3 गुना काम ले रहा है तो 24 गुणे में 3 हो जाएगा। इन सब तीनों की इफिशियंसी हो जाएगी 8 3 11, 1 12 हो जाएगा। 12 से मल्टीप्लाई कर डिवाइड कर देंगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा, 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी 6 हो जाएगा। क्वेश्चन 40 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक व्यक्ति ने अपनी आय का 60% बचत करता है। यदि उसका व्यय 440 है तो उसकी आय हमसे पूछ रहा है। देखिए ये 60 रुपये बचत करता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि 440 रुपये व्यय करता है, यानी कि खर्च करता है। खर्च को हम खर्च बराबर करेंगे, यानी कि 60% बचत करता है तो 40% यह खर्च करता है। 40% खर्च करता है, 40% की वैल्यू हो जाएगी 440। यहाँ से हम 1% बराबर निकालेंगे तो 440 अपान में 40 हो जाएगा। 100% निकालेंगे, मल्टीप्लाई 100 हो जाएगा। यहाँ से काटेंगे 4 एकम 4 10 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ से कट जाएगा, सॉरी यहाँ से काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 11 110 गुणे में 10, यानी कि हो जाएगा 1100 रुपये। क्वेश्चन हम 41 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 41 है, यक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर 2x दिया है तो यक्स की पावर 4 माइनस 1 या किसके बराबर है, ये हमसे पूछ रहा है। देखिए यक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, इसको जब हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। फार्मूला आपको पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे देखिए वह ए स्क्वायर दिया प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दिया है, यानी कि ये कहीं ना कहीं यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर दिया है। यक्स माइनस ए का होल स्क्वायर दिया है, यक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर हमको दिया है, बराबर 0। यहाँ से लाएंगे तो यक्स बराबर 1 आ जाएगा, क्योंकि इधर माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। यक्स का मान यहाँ पर ला के रख देंगे यक्स की पावर 4 में, तो यहाँ पे यक्स बराबर 4 माइनस 1, यक्स का मान 1 रखेंगे तो 1 की पावर 4 यानी कि 1 हो जाएगा। 1 की पावर 4 मतलब 1 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 0। क्वेश्चन 42 है। क्वेश्चन 42 से आपको इसको HW में करके बताइएगा, हमें कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। क्वेश्चन 43 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 43 है, कास थीटा का मान हमें दिया है तो 1 माइनस साइन थीटा अपन 1 प्लस साइन थीटा का मान हमसे पूछा है। कुछ नहीं, आप सबसे पहले एक ट्रेंगल बना लीजिएगा। ये देखिए लंब हो जा, ये आधार हो जाएगा और एक कर्ण दिया, ये लंब होता है, ये आधार होता है और एक कर्ण होता है। कास थीटा का मान हमको दिया है 5/13, तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा में कर्ण, यानी कि आधार बटा में कर्ण होता है। आधार 5 हो जाएगा, कर्ण 13 हो जाएगा। तो लंब का स्क्वायर यहाँ पे हम निकाल देंगे, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर।
यहाँ से करेंगे 13 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, और एक यानी कि आधार का स्क्वायर 25 से, तो यहाँ से हम -25 कर देंगे, बराबर लंब का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से 144 आ जाएगा, बराबर लंब का स्क्वायर जो कि 12 का वर्गमूल है। तो यहाँ पे जब हम लंब को निकालेंगे तो यल बराबर आ जाएगा 12, यहाँ पे यल बराबर आ जाएगा 12। अब देखिए यहाँ पे हम अंडर रूट लगाएंगे, 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कड़, यानी कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा में कड़, 12 बटा में 13 हो जाएगा, 12 बटा में 13 अपान 1 प्लस साइन थीटा, यानी कि 1 प्लस हो जाएगा 12 बटा में 13। इसको हल करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 13 कम 13 में से 12 माइनस करेंगे तो 1 बटा में 13 आ जाएगा, अपान हो जाएगा 13 कम 13, 13 12 जोड़ देंगे 10 10 20, 20 और 5 25 हो जाएगा, 25 बटा में 13 हो जाएगा, 25 बटा में 13 हो जाएगा। यहाँ से 13 से 13 कट जाएगा, 1 बटा में 25 आ जाएगा, जो कि 5 1 का वर्गमूल 1 होता है और 25 का वर्गमूल 5 होता है, 1 बटा में 5 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 44 है, 65 रुपये की राशि पर वार्षिक रुपये में संयोजित 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में प्राप्त मिश्रधन हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मिश्रधन बराबर होता है, ये बराबर P 1 प्लस R बटा में 100 पूरे पावर n, ये बराबर P 1 प्लस R बटा में 100 पूरे पावर 1। n समय होता है, n समय होता है, R दर दिया है, R का मतलब होता है दर, ये मिश्रधन होता है और P मूलधन होता है। यहाँ पे मूलधन 6500 दिया है, ये बराबर हो जाएगा 6500 1 प्लस R का मान यहाँ पे दिया है 20, 20 को जब हम 100 से काटेंगे तो 20 2500 हो जाएगा, यानी कि 1 बटा में 5 आ जाएगा। समय दिया है 2, 5 एक कम 5 और 5 में हम 1 जोड़ेंगे तो 6 बटा में 5 हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 6500 इंटू 6 बटा में 5 इंटू 6 बटा में 5, 5 पछे 25 हो जाएगा, 25 का हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे डबल जीरो में, तो यहाँ से 4 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 36, 6 का गुणा 6 में करेंगे तो 36 हो जाएगा, इंटू 65 गुणे में 4 करेंगे तो आ जाएगा 4 पच्चीस 20 कि 0 हो जाएगा, और 4 छक 24, 24 और 2 26 हो जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 लास्ट में जरूर आएगा, क्योंकि यहाँ पे 0 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 जरूर आएगा लास्ट में, का एक ही ऑप्शन है जो कि ऑप्शन सी है। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 9360 आ जाएगा, 9360 यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन 45 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 45 है, एक त्रिभुजाकार मैदान की भुजाएं 42 सेंटीमीटर 3420 सेंटीमीटर है, सबसे लंबी भुजा की संगत शीर्ष लंब की लंबाई कितनी है। देखिए यहाँ पे होता है हेरोन फार्मूले से इसको हम लगाएंगे तो यहाँ से यस बराबर आ जाता है ए प्लस बी प्लस सी अपान 2 बराबर हो जाएगा 42, यहाँ से आ जाएगा 42 प्लस 34 प्लस 20 अपान 2 हो जाएगा। जब इसको हम जोड़ देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4 2 6, इसके बाद आ जाएगा 3 2 5, 5 और 4 9 बटा में 2 करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा 2 चौके 8, 1 9 2 8 16, 48 आ जाएगा यस बराबर, यस बराबर यहाँ पे 48 आ जाएगा। इसके बाद हम हेरोन फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, अंडर रूट यस यस माइनस ए यस माइनस बी यस माइनस सी। यहाँ से देखेंगे 48 यस का मान है तो यहाँ पे 48 लिखेंगे, 48 में से हम 42 को माइनस कर देंगे तो 42 और 6 48 होता है, यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो 6 बचेगा, इंटू 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद हम यहाँ से माइनस कर देंगे, 48 में से हम 34 को माइनस कर देंगे तो 34 और 6 40 हो जाएगा, 6 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 14। इसके बाद हम माइनस करेंगे 48 में से 20 को माइनस कर देंगे तो 28 आ जाएगा, इंटू 28, इनका वर्गमूल हम ले लेंगे, इसका वर्गमूल हम निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 6 का यहाँ पे देखिए फैक्टर हो जाएगा, 8 6 6 पहले से, यहाँ से इसका 14 और 2 का ये फैक्टर है, यहाँ से हम 6 बाहर निकालेंगे और यहाँ से 14 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 4 गुणे में 2, तो यहाँ से 2 निकल जाएगा और यहाँ से 2 निकल जाएगा, यानी कि इंटू 4 हो जाएगा, बराबर 1 बटा में 2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, जो इसका जो क्षेत्रफल होता है 1 बटा में 2 आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई ही हमसे पूछ रहा है, आधार उसका दिया है 42 इंटू 42 हो जाएगा, इंटू यच
अब देखिए यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2, यहाँ पे 21 आ जाएगा। यहाँ से इसको काटेंगे तो 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14 और यहाँ 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 3 आ जाएगा। फिर 3 से काट देंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे 2 गुणे में 2, 2 दूनी 4, 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। h बराबर 16 आ जाएगा। क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था, देख लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन हम 46 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है। 4 बच्चे हैं आई, जे, के और यल, उनकी औसत आयु 9 है, यानी 4 बच्चों की जो औसत आयु है ना, तो 9 को गुणा हम 4 में कर देंगे, 9 चौके 36 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे दिया आई, जे, यल, यम की औसत आयु 12 दिया है। यहाँ पर भी 4 व्यक्ति हैं, इनकी औसत आयु 12 दिया है, तो 12 गुणे में 4 कर देंगे। यहाँ से लिखेंगे आई प्लस जे प्लस के प्लस यल, 4 को गुणा 9 में करेंगे तो 9 चौके 36 हो जाएगा, बराबर 36 हो जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे लिखेंगे आई प्लस जे प्लस यल प्लस यम बराबर, यहाँ पे 12 को गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 12 चौक 48, यहाँ पे 48 हो जाएगा। के की आयु दिया है तो हमसे यम की आयु पूछ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं, आप इसको माइनस कर दीजिए। माइनस जब करेंगे आई से आई कट जाएगा, जे से जे कट जाएगा और यल से यल कट जाएगा। के माइनस यम हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा के माइनस यम बराबर, यहाँ से जब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो 8 में से 6 को माइनस करेंगे, यहाँ 2 हो जाएगा, 36 4 40, 8 4 12 आ जाएगा, माइनस 12 आ जाएगा। क्वेश्चन में हमको के का मान दिया है, यहाँ पे के का मान दे दिया है, के का मान यहाँ पे दिया है 5। ये इधर -12 है तो इधर लेके आएंगे तो इधर +12 हो जाएगा, और इधर यम माइनस में है तो इसको उधर लेके जाएंगे तो प्लस यम हो जाएगा। 12 में 5 जोड़ देंगे तो 17 हो जाएगा, यम बराबर 17। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे। एक वस्तु को 29% की छूट पर बेचने के बाद प्राप्त लाभ प्रतिशत 4% का है, तो वस्तु का मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ाकर अंकित किया गया है। यहाँ पे आपको फार्मूला पता है, CP अपान MP होता है, CP अपान MP बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट में अपान 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट में। CP मतलब होता है क्रय मूल्य, MP मतलब होता है अंकित मूल्य। तो यहाँ पे हो जाएगा CP अपान MP बराबर 100 माइनस 29% छोड़ देता है, यानी कि 100 माइनस 29 कर देंगे तो आ जाएगा 71 अपान, यहाँ पे 100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट 4 की हो रही है, 100 में 4 जोड़ देंगे 104 हो जाएगा। 71 रुपये एक चीज़ है, 104 रुपये में हम बेच रहे हैं, 71 रुपये एक चीज़ 104 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको लाभ हो रहा है टोटल 33 रुपये का लाभ हो रहा है। ₹71 पर लाभ हो रहा है, इंटू मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। इसको जब हम काटेंगे तो आ जाएगा हमारा 46.48। क्वेश्चन नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन अगला है, क्वेश्चन नंबर 48 है। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही एक रेलगाड़ी P समांतर पटरी पर समान दिशा में 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही 447 मीटर लंबी रेलगाड़ी Q को 4.5 मिनट में पूरी तरह से पार कर लेती है। रेलगाड़ी P को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चल रही 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी R को पूरी तरह से पार करने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे PQR 3 रेलगाड़ी है, एक की चाल दे दिया है 84, लेकिन इसकी जो लंबाई है, लंबाई नहीं दिया है, इसकी लंबाई नहीं दिया है। Q की चाल भी दिया है, इसकी लंबाई भी दिया है, और R की भी चाल दिया है और लंबाई दिया है, लेकिन P की लंबाई नहीं दिया है। तो हम यहाँ पे P की लंबाई को हम P मान लेते हैं, इसकी लंबाई P प्लस 447 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी को पार करती है, यानी इसमें 447 हम इसको जोड़ देंगे, 447 चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय, यानी कि इसकी टोटल दूरी हो जाएगी P प्लस 47 और चाल हो जाएगा 84 किलोमीटर प्रति आवर और 54 किलोमीटर। ये देखिए समान दिशा में चल रही हैं, जब इनकी दिशा समान होती है तो इनकी चालें घट जाती हैं। तो 54 और 6 60 हो जाएगा, 24 और 6 30 हो जाएगा, टोटल यहाँ पे आ जाएगा माइनस करने पे 30 आ जाएगा। 30 इसकी चाल आ जाएगी, इसकी चाल किलोमीटर प्रति आवर में है तो मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेके हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे
क्वेश्चन में दिया है यहाँ पे 4.5 मिनट का पूरी तरीके से यहाँ पे समय जो लेता है 4.5 मिनट का लेता है। 4.5 इंटू मिनट में है तो इसको हम सेकंड में करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगा, जीरो से जीरो कट कर देंगे और यहाँ से आगे हल करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 3 छक 18 हो जाएगा और 3 एकम 3, 3 पचे 15, 6 से काट देंगे, 6 पचे 30। अब यहाँ से इसका मल्टीप्लाई हम कर देंगे, p प्लस 447 बराबर 5 छक 30 हो जाएगा, 30, 5 छक 30 हो जाएगा। या तो यहाँ से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 पचे 25, 5 के गुणा 5 में कर देंगे तो 25 हो जाएगा और 15 गुणे 6 कर देंगे तो 90 हो जाएगा, 15 छक्का 90। इसका जब मल्टीप्लाई हम करेंगे तो p बराबर हो जाएगा 25 का गुणा हम 9 में कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 9 पचे 45 के 5, 4 का 9 दूनी 18, 18 4 22, यानी कि 2250 माइनस 447। यहाँ से p बराबर आ जाएगा, इसको हम माइनस कर देंगे, 10 में से 7 जाएगा तो 3 आ जाएगा और यहाँ पे 4 में से 4 जाएगा तो 0, यहाँ में से 2 में से 4 तो जाएगा नहीं तो यहाँ पे घटाएंगे तो 12 हो जाएगा, 12 में से 4 जाएगा तो यहाँ पे 8 आ जाएगा और एक पहले से है, p बराबर 1803 आ जाएगा। फिर क्वेश्चन आगे देखिए बढ़ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ रहा है। फिर क्वेश्चन में बोल रहा है रेलगाड़ी p को विपरीत दिशा में 87 किलोमीटर लगता है, यानी देखिए क्वेश्चन में विपरीत दिशा की बात कर रहा है। विपरीत दिशा में जब विपरीत दिशा की बात करता है तो इनकी चालें आपस में जुड़ जाती है, इनकी चालें आपस में जुड़ जाएगी, यानी कि ये 87 और 84 को आपस में जोड़ देंगे, 7 4 11 हो जाएगा, 11 और 8 8 16, 117 हो जाएगा, 171 आ जाएगा। 287 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 287 बराबर हो जाएगा, ये किलोमीटर प्रति हावर, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर देंगे हम तो यहाँ पे हो जाएगा 5/18 बराबर 287 मीटर लंबी रेलगाड़ी है और 18 से 3 मीटर लंबी रेलगाड़ी, इनकी चालें आपस में जुड़ जाएगी। 287 प्लस 1803 हो जाएगा, 7 3 10 और यहाँ पे 8 8 1 9 हो जाएगा, 2 में 8 जोड़ देंगे तो 8 2 10 हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। पार करने में कितना टाइम लगेगा तो यहाँ पे अपन टी आ जाएगा, फिर इसको हम कट कर देंगे, यहाँ से इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो यहाँ से 3 छक 18 हो जाएगा, 3 पचे 15 हो जाएगा, 2 17, 3 7 21, इसको हम 5 से काट देंगे, 5 चौके 20 हो जाएगा और 5 एकम 5, 4 9, 5 9, 5 8 40 हो जाएगा। यहाँ से हम टी बराबर जब निकालेंगे टी बराबर निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 418 गुणे में 6 बटा में 57, यहाँ से काटेंगे 19 से काट देंगे, 19 दूनी 38, 19 3 57 और इसको 19 से काटेंगे, 19 दूना 38 हो जाएगा, 38 और 3 फिर 19 दूना 38 हो जाएगा, फिर 3 से इसको काटेंगे, 3 दूनी 6, फिर 2 का गुणा 22 में कर देंगे तो 22 दूना 44 हो जाएगा, बराबर 44 सेकंड का टाइम लेगा। क्वेश्चन 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, मोहन एक घड़ी 460 रुपये में खरीदता है और उसे 483 रुपये में बेच देता है तो उसका लाभ हमसे पूछ रहा है। ए CP है और ए SP है, इतना में खरीदा इतना में बेच दिया तो हो जाएगा 23 रुपये की इसको लाभ हुआ, 460 रुपये पर इंटू 100 कर देंगे, 23 इसको काटेंगे, 23 दूना 46, 20 हो जाएगा, 20 से कम 20 2500, 5% का इसका लाभ हुआ। क्वेश्चन 50 है, 2/60 का कितना प्रतिशत 1/20 है, 2/60 का x प्रतिशत मान लेते हैं, x बटा में 100 हो जाएगा, कितना प्रतिशत है 120, कितना प्रतिशत है, इसको हम कट कर देंगे तो 20 से एक बार में, ये 5 बार में कट जाएगा, इसको हम काट देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 30, 30 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 में तो x बराबर आ जाएगा 30 गुणे में 5 बराबर आ जाएगा 150%। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, धन्यवाद।